मुथुवेल पांडियन एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं जो अपने परिवार के साथ कोडम्बक्कम में रहते हैं। मुथुवेल का बेटा एसीपी अर्जुन वर्मन की जांच कर रहा है, जो अराक्कोनम में अपने संचालन केंद्र से संचालित एक सनकी गैंगस्टर है जो देवताओं की मूर्तियों की तस्करी करता है और उन्हें विदेशों में खरीदारों को बेचता है। अर्जुन वर्मन के गुर्गे सीनू का सामना करता है और उससे वर्मन के ठिकाने के बारे में पूछता है। वर्मन को पकड़ने के करीब पहुंचने पर अर्जुन अचानक लापता हो जाता है और पुलिस विभाग यह फैलाकर उसकी हत्या को छुपा देता है कि उसने नौकरी में तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है, अपने बेटे के खोने का दुख और कुछ हद तक उसे ईमानदार और निडर बनाने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए। मुथुवेल सीनू के पीछे जाता है और उसकी हत्या कर देता है, जहां वह एक स्थानीय टैक्सी चालक विमल को उसकी मदद करने के लिए मजबूर करके शव को ठिकाने लगा देता है। वर्मन के आदमी मुथुवेल के पोते ऋत्विक को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुथुवेल उसे बचाने में सफल हो जाता है। मुथुवेल ने वर्मन को उसे और उसके परिवार को अकेला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रोधित होकर मुथुवेल ने वापस लड़ने का फैसला किया, जहां वह एक मनोचिकित्सक एस ढांडापानी को अपने परिवार के लिए शरण प्रदान करने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसके बाद मुथुवेल मांड्या में रहने वाले एक सुधरे हुए अपराधी नरसिम्हा से मिलने जाता है, जो उसे अपने 4 सबसे तेज निशानेबाजों को उधार देता है। नरसिम्हा के आदमियों की मदद से मुथुवेल ने वर्मन की मूर्तियों को चुरा लिया, जिनकी तस्करी की जा रही थी, और उनका उपयोग वर्मन को ब्लैकमेल करने और अपमानित करने के लिए किया जाता है, जो उसके परिवार को मारने वाला था। प्रतिशोध में वर्मन ने कामदेव नामक एक बिहारी गैंगस्टर को मुथुवेल और उसके परिवार को उसके घर पर मारने के लिए लोगों को भेजने के लिए कहा, लेकिन मुथुवेल और नरसिम्हा के लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया। वर्मन का लक्ष्य मुथुवेल होने का पता चलने पर कामदेव ने उसे बताया कि मुथुवेल तिहाड़ जेल का एक पूर्व क्रूर और करिश्माई जेलर था, जिसने अपराधियों को कठोरता से अनुशासित किया और उन्हें सुधारने में भी मदद की। इस प्रकार कामदेव सहित सहयोगियों का एक विशाल नेटवर्क हासिल किया। मुथुवेल ने एक अन्य पूर्व अपराधी सिकंदर सिंह द्वारा भेजे गए 100 लोगों के साथ वर्मन को अपने अड्डे पर घेर लिया, लेकिन वर्मन ने खुलासा किया कि अर्जुन अभी भी जीवित है और उसे मारने की धमकी देता है। वे दोनों अंततः एक समझौते पर पहुंचते हैं। वर्मन एक प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट को पुनः प्राप्त करने के बदले में अर्जुन को रिहा कर देगा, जो वर्तमान में मंगलगिरी के एक मंदिर में सुरक्षित है। मुथुवेल ने तेलुगु अभिनेता ब्लास्ट मोहन को शामिल करते हुए एक डकैती की योजना बनाई है, जो उस मंदिर का ट्रस्टी है जहां मुकुट रखा गया है। विभिन्न धोखे के बाद और मुंबई में मैथ्यू नाम के एक तस्कर की मदद से मुथुवेल अंततः मुकुट के कब्जे में आ जाता है और इसे वर्मन को भेज देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मुथुवेल ने जो मुकुट भेजा था वह नकली था। वर्मन ने अर्जुन को मुक्त कर दिया, जो खुद को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में प्रकट करता है, जो वर्मन के कार्यों में कटौती करना चाहता है, जो पैसे के लिए अपने ही पिता को मारने को तैयार है। हालांकि नकली मुकुट में एक छिपा हुआ कैमरा भी छिपा होता है और उनकी पूरी बातचीत मुथुवेल द्वारा रिकॉर्ड और देखी जाती है। वह कामदेव, विमल और उसके सहयोगियों के साथ वर्मन के ठिकाने पर हमला करता है, वर्मन और उसके लोगों को मार डालता है, जबकि नरसिम्हा मुथुवेल के परिवार की रक्षा करता है और मैथ्यू वर्मन के तस्करी कार्यों को नष्ट कर देता है। मुथुवेल ने अर्जुन को आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसे मारने का प्रयास किया। इसके बजाय नरसिम्हा के आदमियों द्वारा अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि मुथुवेल गंभीर रूप से चला जाता है।